साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कक्षा 10 के लिए जो सत्रांक सीट तैयार की गई है उसके बारे में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए एक संशोधित आदेश जारी किया है 11/2/2025 को, जिसके अंतर्गत किस प्रकार हमें सत्रांक भेजने हैं विद्यार्थियों के उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो ये जो अमेंडमेंट है 11/2/2025 का, वो हम एक बार देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया है और इस बार वृक्षारोपण को किस प्रकार से ऐड किया है, उसके कितने अंक हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक विषय के अंतर्गत किस प्रकार से पेपर सेट होगा, उसके अंदर जो सैद्धांतिक परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा है, सत्रांक का विभाजन है, वो सब कुछ करके हमें दिया है ताकि हम इसको स्पष्ट रूप से समझ सके। सबसे पहले जैसे आप एक देख लीजिए, हिंदी अनिवार्य, इसमें सैद्धांतिक परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा आगामी जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग होने वाली है, वो 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा और वो 80 अंक का होगा। जो सैद्धांतिक परीक्षा होने वाली है वो 80 अंक की होगी, इसमें प्रायोगिक नहीं होती है परीक्षा। अब देखते हैं सत्रांक का विभाजन किस प्रकार से किया है। यहाँ पर 20 अंकों का जो सत्रांक है उसका जो डिवाइडेशन किया गया है, सबसे पहले जो स्थानीय परीक्षा होने वाली है वो अभी तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा कुल 100 अंकों की हो चुकी है, उसका 10% यानी 10 अंक होंगे। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के 5 अंक, उसके बाद उपस्थिति की बात करें तो 3 अंक है। 85 से एबो यानी 86 से लगाकर 100 तक अगर है तो 3 अंक, और 80 से 85 के बीच में 2 अंक, और 75 से 80 के बीच में 1 अंक। इस प्रकार से उपस्थिति के अंक का डिवाइडेशन किया है, विभाजन किया है। सदव्यवहार का 1 अंक है और वृक्षारोपण का 1 अंक है। इस प्रकार से 3 + 1 + 1 5 और 5 प्रोजेक्ट के, ये हो गए 10 और 10 हो गए स्थानीय परीक्षाओं का 10%। इस प्रकार 20 अंक हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, तृतीय भाषा जो 5 सब्जेक्ट है उसमें से जो भी सब्जेक्ट जिस विद्यार्थी के लागू है उसके अंदर, और सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर और गणित विषय के अंदर ये समान रूप से है। लेकिन एक विज्ञान विषय है जिसका कोड है 07, इसके अंदर प्रोजेक्ट है उसके अंकों को कम किया है, 4 अंक दिया है और 1 अंक वृक्षारोपण के अंदर और ऐड किया है। इस प्रकार से वृक्षारोपण के अंदर 1 + 1 2 अंक हो जाएंगे और बाकी का सेम ही है अंकों का विभाजन। इस प्रकार कुल सत्रांक के हो जाएंगे 20 अंक। ये तो जो मेन विषय है उसकी बात है। इसके अलावा कहीं कहीं पर व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन चलती है, वहाँ इस प्रकार से निर्धारित रहेगा 10 अंक तो जो अभी तक हाफ ईयरली और तीनों टेस्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 10% है, 10 अंक है कुल मिलाकर, और बाकी 5, 3 और 2 इसमें वृक्षारोपण का अंक नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा के अंदर वृक्षारोपण के अंकों को ऐड नहीं किया है और यहाँ पर 5 अंक जो प्रोजेक्ट के हैं और 3 अंक उपस्थिति के और 2 अंक सदव्यवहार के, कुल मिला के ये 20 अंक होंगे जो व्यावसायिक शिक्षा के अंदर जाएंगे और 30 का पेपर होगा। कुल मिला के सैद्धांतिक परीक्षा 50 अंक की होगी और उनका प्रैक्टिकल होता है वो 50 अंक का होता है, ये 100 अंक हो जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, जो विद्यालय स्तर पर इनका मूल्यांकन होना है। ये 80 अंक का तो पेपर लेना है और 20 अंक की जो सत्रांक है वो टोटली उसमें प्रोजेक्ट के अंक दे रखे हैं, दूसरा कोई डिवाइडेशन नहीं है। तो इनके अंकों को आप 80 + 20 करके आप जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट चालू होगी सत्रांक भरने के लिए, उस समय ये अंक हमें फिल करने होंगे। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 82 जो इसका कोड है, ये भी जो परीक्षा होनी है वो विद्यालय स्तर पर होगी, ये बोर्ड इसका एग्जाम नहीं लेगा इन दोनों विषय का, 79 और 82 का। तो इनका जो भी पेपर है वो अपने विद्यालय स्तर पर लेना है, वो 80 अंक का होगा
और इसमें 20 अंक सत्रांक के होंगे जो इस प्रकार से डिवाइड है। 10 अंक तो अब तक आपने जो एग्जाम लिए उसके, और 5 प्रोजेक्ट, 3 अंक उपस्थिति के और 2 अंक सदव्यवहार के। इसमें वृक्षारोपण सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार ऊपर जो व्यावसायिक शिक्षा है उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब देख लेते हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी का है अवधारणा 80 जो इसके कोड है, वो भी विद्यालय स्तर पर भी इसका मूल्यांकन करना है। इसके जो सैद्धांतिक परीक्षा है वो 70 अंक की है, 70 अंकों की है, और इसकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो 30 अंकों की है। 70 और 30 ये दोनों अंकों का अपने विद्यालय स्तर पर इसका रिकॉर्ड संधारित करना है। और जब भी बोर्ड की साइट ओपन होगी 17 अंकों को फिल कराने के लिए, उस समय हमें ये अंक फिल करने हैं। अब बात रही 2 और विषय जो 81 कोड है समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, और एक विषय है कला शिक्षा 83। इनका भी आप निर्धारण इस प्रकार से करेंगे। अनिवार्य प्रवृत्ति 25, वैकल्पिक प्रवृत्ति 45 और शिविर जो आयोजित होता है SPW के अंदर उसके 30 अंक। ये टोटल 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा कला शिक्षा है तो उसके सैद्धांतिक 35, प्रायोगिक 45 और प्रस्तुति कार्य ये 20, कुल मिला के 100 अंक। ये 100 अंकों को फिर हमें ग्रेडिंग देना है, और वो ग्रेडिंग हमें जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो साइट है उस पर जब सत्रांक फिल कराएंगे उस समय में ये ग्रेडिंग फिल करनी होगी, और इसका रिकॉर्ड हमें संधारित करके रखना है। और इसके अंक किस प्रकार से डिवाइड किए हैं वो सारी कैलकुलेशन यहाँ करके दे रखी है। यहाँ पर जो 200 अंक दे रखे हैं इसमें आप कंफ्यूज मत होना। 100 अंक तो अभी तक जो 3 टेस्ट हुए हैं और उसके अलावा हाफ ईयरली जो 70 मार्क्स की हुई है ये 100 अंक है। और इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो 80 अंक का, और 20 अंकों का जो सत्रांक का अंकों के विभाजन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अंक भी दे रखे हैं, उनका योग, ये टोटल योग 200 है। इस प्रकार से ये 200 अंक दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 200 का बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम तो 100 अंक का ही है जिसमें 80 अंक तो एग्जाम के और 20 अंक सत्रांक के है। अब इसके अंदर जो भी नियम और निर्देश दे रखे हैं इनका आप एक बार बारीकी से अवलोकन जरूर कर लेवे, और इसी अंकों के अकॉर्डिंग हमने एक्सेल सीट तैयार की है आपकी सुविधा के लिए। आप बड़े ही आसानी के साथ अपने एक्सेल सीट के ऊपर इन अंकों का सत्रांक का निर्धारण कर लेंगे। यह है आपके समक्ष एक्सेल सीट, और इसके ऊपर निर्देश दे रखे हैं 2024-25 के लिए, और आप इस सीट के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के सत्रांक का निर्धारण कर लेंगे। इसके अंदर एक सुविधा दे रखी है राजकीय विद्यालयों के लिए जिसमें ST पेस्ट सीट है। इसमें आप अपने विद्यालय के स्टूडेंट डेटा को यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ पेस्ट कर लेंगे। हमने बार बार प्रत्येक वीडियो में बता रखा है, और इसको हम बार बार बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी सीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन रहेंगे कॉपी और पेस्ट के। आप वहां से सीट कॉपी करके यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है, और वो जो सीट है साला दर्पण के अंदर जो डाउनलोड सेक्शन है वहां पर स्टूडेंट डेटा है उनको डाउनलोड कर लेना है। वो एक एक्सेल सीट के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। उस सीट के अंदर भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। केवल मात्र पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही अगली जो सीट है डाटा एंट्री सीट ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब इस सीट के अंदर क्या क्या है वो सारा कुछ हम बता देते हैं। राजकीय विद्यालयों के लिए तो यहाँ पर सारी एंट्री ऑटो आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि साला दर्पण पर आपकी एंट्री कंप्लीट है, सही है, त्रुटि रहित है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर बोर्ड रोल नंबर भी आपने वहां पर विद्यार्थी सेक्शन के अंदर जाकर रोल नंबर एंट्री कर रखी है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपने सही तरीके से उपस्थिति भी भर रखी है तो उपस्थिति आएगी यहाँ पर, लेकिन अगर हो सकता है वो अगर डेज के अंदर आए तो आप उसको मीटिंग के अंदर डबल करके लिख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं प्राइवेट विद्यालय के लिए। तो प्राइवेट विद्यालय वाले यहाँ से वो डाटा जितने भी हैं वो सारे क्लियर कर दे और अपने विद्यालय के जो विद्यार्थियों के डेटा है वो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं मैनुअल फीड करके। और यदि आपके पीएसपी पोर्टल से डेटा डाउनलोड हो जाते हैं तो आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पर जो माध्यम है, यहाँ से जो भी माध्यम सेलेक्ट करेंगे हिंदी और इंग्लिश, आपकी सीट उसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से सीट लेने की जरूरत नहीं है। इसी सीट के अंदर आप इसको पूरी सीट को इंग्लिश में कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, ये पूरी सीट इंग्लिश में हो गई है। और अगर आप चाहते हो कि ये सीट हिंदी मीडियम के लिए रहे, जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करोगे ये पूरी सीट हिंदी में हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी और आगे बता रहे हैं। यहाँ पर उपस्थिति सही तरीके से फिल करोगे तो परसेंटेज के अंदर उपस्थिति आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपके 3, 2 और 1 अंक ये सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज आपको एंट्रीज करनी है। जैसे पहले हिंदी विषय की करनी है, उसके बाद इंग्लिश विषय की करोगे, उसके बाद गणित विषय की करोगे, उसके बाद आपको तृतीय भाषा की यहाँ पर एंट्री करनी है। तृतीय भाषा के अंदर आपको ध्यान रखना है, कई ऐसे विद्यालय है जहाँ पर अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग तृतीय भाषा हो सकती है। तो आपको उस पर्टिकुलर विद्यार्थी के लिए यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करनी है। और यदि आपके विद्यालय में केवल मात्र एक ही तृतीय भाषा है, जैसे आमतौर पर संस्कृत भाषा अमूमन 60% विद्यालयों के अंदर एक जैसी है, तो आप यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट कर देंगे सभी विद्यार्थियों के लिए। और अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अंक फिल करेंगे। तृतीय भाषा की जैसे ही आप यहाँ पर अंक फिल कर लेते हैं, फिर आपको विज्ञान विषय के अंक फिल करने हैं। विज्ञान विषय में आप ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट के 4 अंक ही है और बाकी पीछे जो 5 सब्जेक्ट थे उनके 5 अंक थे। यहाँ 4 अंक है। जो अंक एक कम किया है उसको वृक्षारोपण में ऐड कर दिया है, उसके 2 अंक कर दिए हैं विज्ञान विषय के अंदर। जैसे ही विज्ञान विषय की एंट्री हो जाती है, आगे सामाजिक की करनी है और उसके बाद एक और विषय है वोकेशनल सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट राजस्थान के मात्र 5 या 10% स्कूल के अंदर ही है पूरे राजस्थान में। तो इसके लिए हमने पहले से ही बाय डिफॉल्ट नो कर रखा है, इसलिए ये सारी सेल लॉक है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना और कुछ भी करोगे तो पीछे डेटा नहीं जाएंगे। और यदि आपके विद्यालय के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी ये सीट। और अगर आपके विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा विषय यानी वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट नो ही रहने दें ताकि ये लॉक रहेगी। यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो भी पीछे अंक नहीं जाएंगे और बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी एंट्री भी बड़ी आसानी के साथ आप कर लेंगे। और यहाँ पर जो भी अंक हैं वो अंक जो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 11 फरवरी 2025 को जो अमेंडमेंट निकला है उसके अकॉर्डिंग अंकों का निर्धारण किया हुआ है। आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ अपने विद्यालय के अंक जो विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं वो फिल करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट किस प्रकार से जनरेट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आप नीचे सब्जेक्ट कोड लिख के रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट कोड लिखे हैं प्रत्येक सीट पे, तो वहां पर उस कोड के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे आप 1, 2, 7, 8, 9, 71 से 75 जो तृतीय भाषा है और 82 जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय है, उस कोड के अंक यहाँ मिलेंगे। आपके समक्ष जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट के अंदर आप देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यह रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे मैं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपके समक्ष ये रिपोर्ट आ चुकी है। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। आप देखेंगे नीचे जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है
तो इसकी वजह से ज़्यादा आपके पेपर यूज हो रहे हैं या ख़राब कह सकते हैं आप, ख़राब हो रहे हैं, तो उसकी चिंता नहीं करें। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इन जो ब्लैंक रो है उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप इनको हाइड कर देंगे तो यहाँ से अब इतना ही पेज रहेगा, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों रो को सिलेक्ट करके फिर इसको अनहाइड कर दें, ताकि आप यहाँ पर भी एंट्री देख सकें और उसका प्रिंट ले सकें। तो ये है, ये जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं इस टैब के अंदर उन सारे की रिपोर्ट मिलेगी। जैसे आप देखिए ये विज्ञान विषय है, उसके प्रोजेक्ट में अंक अलग नजर आएंगे और जो वृक्षारोपण है उसके अंक अलग नजर आएंगे। जैसे मैं विज्ञान सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर अंक परिवर्तित हो गए हैं। पीछे जो आपने डाटा एंट्री सीट पे जो अंकों का एंटर किया है, डाटा फीड किया है, इंदराज किया है, उसकी रिपोर्ट यहाँ आपको मिल जाएगी। ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, उसके अंकों को भी आप यहाँ देख सकते हैं, उनका भी प्रिंट ले सकते हैं। और यहाँ पर जो वृक्षारोपण है वहाँ पर नहीं है तो ये ब्लैंक आएगा। और वोकेशनल सब्जेक्ट अगर है आपके तो उनके डेटा भी आएंगे। अगर आपने डाटा एंट्री सीट पे नो कर रखा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, और यस कर रखा है तो जो अंक आपने फिल किए हैं वो भी यहाँ शो हो जाएंगे। और बाकी जो ये मेन 6 विषय हैं उसके अंकों की रिपोर्ट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसकी कोड दे रखे हैं नीचे 79 और 80, उसकी रिपोर्ट यहाँ, और 81 और 83 की रिपोर्ट यहाँ मिलेगी। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कोड 79 और 80, इसकी रिपोर्ट यहाँ से लेनी है आपको। और ये जो फॉर्मेट अलग है और वो फॉर्मेट अलग था, इसलिए ये अलग सीट बनाई है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, सूचना और प्रौद्योगिकी अवधारणा सेकंड। इसके अंदर 70 मार्क्स तो होते हैं सैद्धांतिक और 30 अंक होंगे प्रायोगिक के। ये टोटल 100 अंक होंगे। ये 100 में से जो अंक है, ये अंक हमें बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमें अपलोड करने होंगे, तो ये फॉर्मेट हमने अलग बनाया है। और उसके अलावा जैसे इसके अंदर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसके अंदर सैद्धांतिक और प्रोजेक्ट वर्क होता है जो 80 और 20 के अंदर डिवाइड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अंक ये भी 100 में से ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइडेशन है वो अलग है। तो इस प्रकार इन अंकों को हमें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। अब हम देखते हैं जो तीसरी यहाँ पर सीट है उसके अंदर कोड 81 और 83, इसके अंदर कला शिक्षा MSCPW के अंक है, उनका डिवाइडेशन यहाँ पर कर रखा है और यहाँ पर ग्रेड दे रखी है। हमें बोर्ड की वेबसाइट पर ये ग्रेड अपलोड करनी होती है, तो आप यहाँ जो अंक फिल करोगे उसकी यहाँ पर टोटल 100 में से होके 100 में से फिर जो ग्रेडिंग बननी है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपको बाद में ये रिकॉर्ड संधारित करके रखोगे और बोर्ड की वेबसाइट पर इन ग्रेडिंग को अपलोड करेंगे। और यहाँ पर जैसे आप देखोगे SCPW, तो यहाँ पर जो है वो अलग आएगा, यहाँ पर शिविर लिखा आएगा और उसके 30 अंक होंगे, अनिवार्य प्रवृत्ति के 25 होंगे। ये अलग अंक है लेकिन उनका योग तो 100 ही है और इनके भी ग्रेड आएगी और ये ग्रेड हमें अपलोड करनी होती है बोर्ड की वेबसाइट पे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 अलग अलग फॉर्मेट बनाए हैं। 6 मुख्य विषय हैं उनके लिए इस प्रकार का फॉर्मेट है और उसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट है उसका फॉर्मेट इस प्रकार से है और अन्य दो और सब्जेक्ट है उसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। तो टोटली हमने 3 फॉर्मेट बनाए हैं। आपका काम बड़ा ही आसान हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप अपने विद्यालय का जो विद्यार्थियों का सत्रांक का निर्धारण करना है बड़ी आसानी और कुशलता के साथ कर लेंगे। और हमने आपके लिए ये सीट अवेलेबल करा दी है। आप चाहे गूगल पर हीरालाल जाट लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको ये सीट मिल जाएगी और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, वहां पर आपको सीट ये अवेलेबल हो जाएगी। ये सीट राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालय दोनों के लिए है। इसके अलावा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये सीट काम आएगी।
और आप बड़ी आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान में जहां पर वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है उन विद्यालयों में भी ये सीट काम आएगी। तो इस प्रकार ये मल्टीपर्पज यूज सीट है और आप बड़ी आसानी के साथ अपने विद्यालय का ये सत्रांक का निर्धारण कर लेंगे माध्यमिक क्लासेज के लिए। अब हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीनियर सेकेंडरी के अंदर किस प्रकार सत्रांक का निर्धारण करना है उसका वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।